नाजरीन, आपका आग टाइम्स में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। मुंशीपुरा मखनवा में पानी जमा होने की वजह से और आसपास के इलाकों में पानी जमा होने की वजह से और पानी की निकासी न होने की वजह से मुंशीपुरा के मेंबर शमीम अहमद काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने नगरपालिका के ईओ के खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मैं बार बार इस पानी की निकासी को लेकर एहतजाज करता रहा हूं और अफसरान को इससे मुत्तला कराता रहा हूं, फिर भी इधर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से मऊ शहर की आधी आबादी का पानी आकर यहां पे जाम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाता है। मुंशीपुरा मखनवा में नाला तामीर कराए जाने को लेकर टेंडर भी हो गया है, लेकिन नाले की जो ज़मीन है उस ज़मीन पर बेशतर लोगों ने मकान बनाकर कब्ज़ा कर लिया है। नाला तकरीबन 28 फीट है और अब बाज़ जगह पर नाले का वजूद महज 4 फीट में रह गया है, जिसको लेकर मेंबर ने कहा कि नाले की ज़मीन से उन्हें हटना पड़ेगा। इस दौरान नगरपालिका के ईओ दिनेश कुमार ने भी मौके का मुआयना किया और कहा कि वाकई में मेंबर की शिकायत जायज़ है। बाज़ जगह लोगों ने काफ़ी कब्ज़ा कर लिया है, इसलिए उनसे हम अपील करते हैं कि वो खुद अपने कब्ज़े को हटा लें और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं मुकामी मेंबर शमीम अहमद और क्या कहते हैं नगरपालिका के ईओ दिनेश कुमार। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। मास्टर शमीम साहब, बताएं किस तरह की समस्या है, क्या मसला है आज यहाँ पे नाले को लेकर? आप लोगों का स्वागत इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं और इस बात को आला अधिकारियों तक पहुँचाने का जो काम करते हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आप लोगों का जो है पूरे वार्ड की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप आए हमारी समस्या सुनने के लिए। मैं इस वार्ड का सभासद कई बार रहा और यहाँ जल निकासी की समस्या ज़बरदस्त जो है काफ़ी दिनों से है और एक परमाणु के रूप में 2005 में जब बाढ़ आई थी तो जल निकासी के लिए हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया और आप लोगों का भी प्रयास रहा कि इसको हाईलाइट इतना किया आप लोगों ने कि जल निकासी जो है बहुत हद तक बैक के एरिए में जो है हो गई। लेकिन जहाँ से जल निकासी शुरू होती है शहर एरिया से होते हुए कासिम पोखरी, हैदरनगर, कल्याण सागर, छतरपुरा, हुसैनपुरा, मुस्लिम स्कूल और पीछे का जहांगीराबाद का आधा एरिया और मोहम्मदाबाद तक का पानी इधर ही से नमस्ते करते हुए बनारस वाली रेल लाइन की पुलिया से होते हुए अंदर को जाता है। ये बताइए, नाला जो है, जिस नाले की बात कर रहे हैं, 72 है, इसको सरकारी कागज़ में है, कितने कड़ी का है ये? लगभग जो है ये 28 फीट 35 फीट, कार्नर पे जो 35 फीट है, अंदर की लेंथ जो है 40 कड़ी करीब जो है बता रहे थे। लेखपाल साहब आए थे, इसमें जो है 7 लेखपालों की टीम गठित हुई थी। कई बार इसकी पैमाइश हुई इस नाले के जो है जल निकासी के लिए, लेकिन एक दफ़ा जब मैंने प्रयास किया, पालकी साहब का दौर था, तो आधा नाला आपको मैंने दिखाया भी है और फिर आज भी दिखाऊंगा कि वहाँ से जो है नाले का निर्माण हो गया। 10 फीट का बहाव लेते हुए आगे आके 12 फीट का अंदर का बहाव जो है सन 2007 में निर्माण हुआ पूर्वांचल निधि से, लगभग 2.5 करोड़ का। और पीछे का जो है नगरपालिका जो है कई बार प्रस्तावित हुआ, टेंडर हुआ, कैंसिल हुआ और आधा बना भी, आधा आज तक रुका हुआ है। 8 फीट कहीं कहीं ये नाला है, आप 28 फीट की बात कर रहे हैं इस नाले की। जिन लोगों ने नाले के जड़ से तामीर करा लिया है, आखिर वो कैसे फिर हट पाएगा? वो तो अब जल निकासी तो होना है और अधिकारी गण कई बार उनकी तवज्जो जो है पानी निकासी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने फाइल भेजा, शिकायत भेजी, निर्माण काम को जो है रुकवाया, लेकिन जो है लापरवाही का नतीजा ये रहा कि आज उसका अस्तित्व ख़त्म हो रहा है। और जब बरसात आता है तो बरसात में सारे अधिकारी जो है जल निकासी को लेके जो है चिंतित होते हैं, यहाँ तक कि नगरपालिका एक्टिव होती है, लेकिन बीच का जो समय मिलता है जो है 9 महीना 8 महीना, उसमें किसी को जो है जूं नहीं रेंगती किसी का भी। नगरपालिका के मेंबर हैं, मैं मेंबर होते हुए मैं तकरीबन 3 बार आप यहाँ से इलेक्ट हुए हैं। हाँ, उसके 4 बार हुआ। 4 बार
और यहाँ पे आपके मरासिम अरशद जमाल जो चेयरमैन हैं उनसे बहुत अच्छे हैं, फिर भी क्या वजह है कि इसकी तामीरात में दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं? दुश्वारी के हल के लिए इस बार मैंने प्रस्ताव किया, उसका टेंडर हुआ और यहाँ तक कि आला अधिकारियों में हमारे जो राजस्व के अधिकारी हैं, एसडीएम साहब, एसडीएम महोदय को जो है मैं मौके पर लेके आया, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मैं मिला, समय दिया उन्होंने और समय नहीं निकाल पाए। ईओ साहब को भी बार बार अवगत कराता रहा कि मौका मुआयना कर लीजिए, इसमें जो है आला अधिकारियों से जो आप अच्छे ढंग से जो है पूरे शहर की सोच के साथ आप बात रख सकते हैं, लेकिन उनको भी मौका नहीं मिला। परसों चेयरमैन साहब को भी मैं लेके आया था, जेई साहब भी आए थे, लेकिन एक दूसरे की मदद से ही कोई काम आगे बढ़ता है, मदद मुझे नहीं मिल पा रही, इस बात का खेद है। बार बार फोकस कर रहे हैं कि नाला चौड़ा हो। हाँ, गरीब लोगों ने मकान बना लिए हैं, क्या आपको इस गरीब नहीं है, जो ऊंचाई और चौड़ाई और प्लास्टर दिखाई दे रहा, कोई गरीब नहीं है। इस बात का खदशा नहीं है कि अगर इस पे किसी तरीके की कार्रवाई होती है तो वो आपके खिलाफ पड़ेगी? बिल्कुल खिलाफ नहीं पड़ेगी, इसलिए कि वो काम जो है उन्होंने अनलीगल किया है, लीगल नहीं किया है। इसलिए कि जानते हुए सारे लोग, जब पैमाइश होती है और आदमी अपना ज़मीन खरीदता है तो वो हर तरह की चौहद्दी में अपना जो है लेंथ देता है कि मैं कहाँ पे आबाद हो रहा हूँ, पूरब कौन है, पश्चिम कौन है, उत्तर दक्षिण कौन है, सारी जानकारी होते हुए सारे लोगों ने ये गलतियाँ की हैं। जहाँ भी जितना भी पोज आपको दिखा रहा हूँ और आपके जो गरीब का कर रहे हैं उस बात का, उस पर भी हमने कंप्लेन दर्ज कराया है, उसकी कापी मिल जाएगी आपको। कंप्लेन कराया? हाँ, कंप्लेन कराया है, नोटिस कराया है मैंने। फिर कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं जाए कि जो अफसरान हैं उनकी लापरवाही है, घोर लापरवाही है, इस पर जो है चिंतित नहीं है अधिकारी। मैं फोकस करता रहा एक जिम्मेदार की हैसियत से, आज भी कर रहा हूँ। उसी का नतीजा है कि आपको मैंने जो है मदऊ किया है कि इस समस्या का समाधान आपके माध्यम से। अरशद जमाल आए तो उन्होंने क्या आपको यकीन दहानी कराई? यकीन दहानी बिल्कुल कराया, कहा कि पानी जो पवट रहा है उस पानी को जो है आप जो है हाशिया बांध के पहले पानी को रुकवाइए। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि जो हमारे सचिव हैं नगर पालिका के, ईओ साहब, अब तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं जो है लगभग 2 साल होने को, 2 साल से 4 साल का उनका पीरियड होने जा रहा है, मैं 2 साल से लगातार कर रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, पैर हाथ जोड़ रहा हूँ, तब भी जो है उनको जूं नहीं रेंग रही। जो जीते हुए आपके नुमाइंदे हैं अरशद जमाल साहब, उसी बोर्ड में ईओ के खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं और एक तरफ चेयरमैन की यकीन दहानी को मैं इसलिए जो है शिकायत और तारीफ इसलिए आपको लग रही होगी कि मैंने एक दफ़ा कहा और चेयरमैन साहब यहाँ मौके पर हाजिर रहे और उन्होंने कहा कि ईओ साहब के भी संज्ञान में कर दीजिए, इसलिए आपके माध्यम से आज मैं उनके संज्ञान में कर रहा हूँ। दोनों का कंबाइंड जब तक नहीं होगा कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। एक सवाल ये भी है कि यहाँ पे जो चल रहा है, जो आपके बांध की तरीके से बांधने की कोशिश की जा रही है, ये ज़मीन जो है सरकारी तौर पे नहीं, ये नगर पालिका की पीछे के हिस्से की है, आगे की जो है ये किसी की आराजी है, नानजेडे की ज़मीन है। तो हाँ, वो गढ़ी के तौर पे है, तो वहाँ पानी अगर जमा नहीं होगा उसे पाट तो दिया जाएगा। पानी जमा है उधर। जब तक जो है दीवार नहीं बनेगी, पानी को जो है हाशिया बांध के, तब तक जो है निर्माण कार्य संभव नहीं है। और मेरी कोशिश तो आप लोगों की मदद ये है कि आप लोग इसको हाईलाइट करके इस नाले की जल निकासी सुचारू रूप से करा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूँगा। क्या अपील करना चाहेंगे अफसरान से? अफसरान से ये कहूँगा कि जो है मौके का मुआयना करें, तत्काल मौके का मुआयना करें और सुचारू रूप से पानी की निकासी करावें, बरसात का इंतजार न करें। ठीक है सर, बताएं आज ये मुंशीपुरा मखनवा में किस लिए आपका आना हुआ? यहाँ माननीय सभासद महोदय के द्वारा बार बार ये शिकायत की जा रही थी कि यहाँ पे जल निकासी बाधित है और आकर के उनकी समस्या जायज़ निकली कि यहाँ पे कुछ अतिक्रमण है, इसकी वजह से जल निकासी बाधित है। और यहाँ नाला का निर्माण का टेंडर भी हुआ है और आगे हम लोग प्रशासन से वार्ता करके अतिक्रमण हटवाएंगे और यहाँ जल निकासी की हम लोग मुकम्मल व्यवस्था आगे हम लोग कराएंगे। मतलब जो ये 28 फीट का जो रास्ता है जल निकासी के लिए छोड़ा गया था, अब रास्ते की शक्ल में भी है, नाला भी है नीचे, तो इसको 28 फीट की सूरत में लाएंगे। जो कब्जे हुए हैं हम लोग अब आगे प्रशासन से वार्ता करेंगे, कागज निकलवाएंगे, पैमाइश कराएंगे, कागज पे जो भी होगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कराएंगे। भाई 28 फीट होगा या 32 फीट हो या 25 फीट हो, जो भी कागज में होगा उसके अनुसार कार्रवाई। लेकिन जो टेंडर हुआ है और उसके बाद कागज़ की प्रक्रिया अगर लंबी हो गई तो कब तक ये काम चलेगा? नहीं, कागज़ प्रक्रिया लंबी नहीं होगी। जैसे आज हम आए हैं, कल हम वार्ता करेंगे, एसडीएम साहब से बात करेंगे, यहाँ आके सब पैमाइश होगी, जैसा जितना निकलेगा उसके अनुसार काम हो जाएगा। यानी अगर जिनका कब्जा होगा उसको हटाया जाएगा? अब जिनका कब्जा होगा वो स्वयं अपना हटा लेंगे, हम लोग का शासन प्रशासन को उसमें ना हटाना पड़े तो अच्छा है।
तो आप लोग के माध्यम से हम लोगों से ये भी अपील करेंगे कि जिनका अतिक्रमण है, जो उनकी जानकारी में होगा, तो वो स्वयं अपना हटा लें। अगर नहीं हटाते हैं उन्हीं के लिए है। अगर यहाँ पानी लगेगा, गंदगी फैलेगी तो मच्छर फैलेगी, महामारी फैलेगी, तो उन्हीं को नुकसानदेह होगा। तो ये तो अगर यहाँ जो रह रहे हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनका खुद उनके हित में है, उनका ये ड्यूटी कर्तव्य भी है कि यहाँ जो अतिक्रमण है उसको हटा लें और जल निकासी की मुकम्मल व्यवस्था नगर पालिका द्वारा जो कराई जा रही है उसमें अपना सहयोग करें। अगर नहीं होता है तो नहीं हटाएंगे तब तो प्रशासन को अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू।